बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो दो सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि जहां पर बेशुमार लोगों ने फ़ाइलें ख़रीद ली हैं और उन्होंने तो अपनी अच्छी नीयत के साथ एक इन्वेस्टमेंट की कि उनका पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वो छोटी इन्वेस्टमेंट को किसी वक्त बड़ा होने में कामयाब हो जाएगा। अच्छी नीयत से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उसको जब हम देखते हैं तो हमें समझ आती है कि इन सोसाइटीज़ के अंदर जो बेशुमार लोगों ने फ़ाइलें ले ली हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को वो फ़ाइलें ही रह जाएंगी। ऑन ग्राउंड उनको प्लॉट मिलने में बहुत बड़ा वक्त दरकार हो जाएगा, जिससे उनका कीमती सरमाया और उनका वक्त ज़ाया होगा। और यहाँ इसी वीडियो में साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि जो सोसाइटीज़ बेशुमार फ़ाइलें बेच रही हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो उन सोसाइटीज़ को चेक करें कि कितनी ऑन ग्राउंड उनके पास ज़मीन है, कितनी उन्होंने डेवलप किया और कितनी सोसाइटीज़ को कितने प्लॉट बेचे हैं। अब आप देखिए कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद है 2.5 लाख के करीब वो प्लॉट बेच चुके हुए हैं। यानी पीछे हबीब रफ़ीक का नाम लिया जाता है कि वो इस सोसाइटी को डेवलप कर रही है। ठीक है, हबीब रफ़ीक का डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक उन्होंने कितना डेवलप किया है और कितनी उनके पास जगह है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चेक करना चाहिए कि किस तरह आप लाखों फाइलें बेच सकते हैं। यानी होता ये है कि पहले 50,000 फाइलें बेचते हैं और उसके बाद वो बिक जाती हैं तो 50,000 और क्रिएट करती है, फाइलें क्रिएट करते हैं। हालांकि प्लॉट क्रिएट होने चाहिए, उसके हाथ जो प्लॉट बिके एक पाकिस्तानी सिटीज़न को अगर कोई दे रहा है वो कि ये प्लॉट हम बेच रहे हैं आपको, उसके पीछे ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करनी चाहिए लैंड, और फिर उसका कोई जो प्लान वगैरह तय हो कि जी इस वक्त तक उसको मिल जाएगा, उसके ऊपर कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और आज डिजिटल सोशल मीडिया का दौर है, आप उसकी वीडियो बनाइए और आप ताकि बंदे को पता लगे कि मैं जिस चीज़ के मैं पैसे दे रहा हूँ वो ये इस लेवल पे पहुँच गई है, डेवलपमेंट इस लेवल चली गई है। लेकिन ऐसा नहीं है बदकिस्मती। ब्लू वर्ल्ड सिटी है, वो तकरीबन 1.5 लाख करीब फाइलें बेच चुके हुए हैं। सिर्फ 15,000 प्लॉट उस अभी तक वो देने के लिए कि अहल हो चुके होंगे। मैं बड़ा नंबर बता रहा हूँ, लेकिन वो 1.5 लाख फाइलें बेच चुके हुए हैं। अब ये कौन चेक करेगा? पाकिस्तानी कौम की एक समझ लीजिए कि रुझान ऐसा है कि हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग जुआ की तरह पैसा खर्च करते हैं कि चलो कभी ना कभी तो निकल ही आएगा। इससे क्या होता है कि वो लोग कि जो इस पैसे को साथ खेलते हैं, इस पैसे को इकट्ठा करते हैं, इस पैसे को उन्होंने आगे लोग रखे हुए हैं कि जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, धड़ाधड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भी ये नहीं सोच रहे होते हैं कि किसी के उम्र भर की पूंजी हो सकती है, किसी के मेहनत से कमाया हुआ पैसा हो सकता है, किसी ने पता नहीं कितनी तकलीफ़ों के बाद वो पैसा हासिल किया और एक अपना ख्वाब एक बनाया कि मुझे वो प्लॉट मिलेगा और मेरा घर मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बेचने वाले हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते ही नहीं है और वो धड़ाधड़ बेशुमार फाइलें बेच रहे हैं। और इतनी फाइलें बिक चुकी होती हैं कि जब देखते हैं कि ये सोसाइटी के पास इतनी ज़मीन तो हो ही नहीं सकती। अब हम बहरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर हैं। अब बहरिया टाउन रावलपिंडी में इस वक्त तकरीबन आप कह लीजिए कि कोई 90,000 के करीब प्लॉट होंगे। ये डेवलप सोसाइटी है, यानी यहाँ आप आएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत बड़ा शहर है कि जो आबाद है और उसकी सड़कें हैं और उधर घर बने हुए हैं, कमर्शियल हैं और सारा कुछ है। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक और सोसाइटी जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी है 2.5 लाख प्लॉट बेच चुकी हुई है, तो बहरिया टाउन रावलपिंडी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ा एक शहर है। इसके मुकाबले में कैपिटल स्मार्ट सिटी तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, आल्दो कि उनकी डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन वो कितनी छोटे से पैमाने पे अभी तक उन्होंने डेवलपमेंट की है और बाकी लोगों के पास फाइलें हैं। ये आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत के उन अदारों को हम जगाने में कामयाब हों कि जिनका काम है कि ये चेक करें। एक पाकिस्तानी सिटीज़न अगर किसी वजह से कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो गवर्नमेंट के अदारों का ये फ़र्ज़ है कि वो जाके चेक करे
देखें कि भाई ये बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है इसके साथ कल को धोखा तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, एक और बड़ा स्कैंडल तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों का तो काम यही है कि वो चेक करें कि कौन क्या बेच रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन और वो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है बड़े बड़े मसाइल हल करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इनकी नाक के नीचे बड़े बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं कि जिसको कल को लोगों को स्कैम हो जाएगा, लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो किसको पूछेंगे जाके। इस मुल्क में कभी किसी को वो किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। वो कहते हैं जी आपने किसी पूछ के लिया था, आपने क्यों इन्वेस्ट किया था, आपको देखना चाहिए था। बड़ी एक तकलीफदेह सूरत हाल है इस मद में कि लोग जिस तरह से प्लॉट लेके अपने ख्वाबों का घर लेना चाहते हैं, लेकिन आगे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको सिर्फ उन्होंने रोज़ टारगेट रखे हुए हैं कि कितनी फाइलें बेचनी है, क्योंकि उनका जो कमाई है वो कितनी बढ़नी चाहिए। ये जो सूरत हाल है ये ख़ास तौर पे इन दो सोसाइटीज़, कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी, इन दोनों को देखना चाहिए कि ये कितना लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, कितना लोगों का पैसा ये लोग हड़प कर रहे हैं, और कल को लोगों के साथ क्या मसला होगा। तो आप सोचिए कि लोगों का ये जो मसला पैदा होगा ये हुकूमतों के ऊपर आता है, और हुकूमतें ऑलरेडी वो काम नहीं कर पा रही कि जो उनका काम है, वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रही। और अगर इस तरह के और केसेस आ जाएंगे और प्रॉब्लम आ जाएंगे और तो वो कैसे हल होगा। और जो वो लोग हैं कि जिन्होंने बड़ी बाहर से पैसा भेजा, बड़ी ज़िम्मेदारी से पैसा लगाया, अपने इन्वेस्ट किया, उन्होंने समझा कि हमने अपने मुल्क में जाके सही जगह इन्वेस्ट किया है, उनके साथ क्या होगा। ये अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत बड़ा एक स्कैम बनने वाला है, उनका एक मसला होने वाला है, और जिसके ऊपर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि आया जितनी उन्होंने फाइलें बेची हैं उतनी ज़मीन मौजूद है, या उस जो उन्होंने डेवलपमेंट की कमिटमेंट दी थी क्या उस डेवलपमेंट के मेयार या उसकी पेस या उसकी क्वांटिटी के मुताबिक चल रहा है सिलसिला, कि यहाँ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगा। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है उन अदारों के लिए भी कि जिनकी डायरेक्टली ज़िम्मेदारी बनती है कि वे लोगों को फैसिलिटेट करें। देखिए, हमने कोई सौदा नहीं बेचना, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में अपना सौदा बेचने के लिए लोग ऐसे ऐसे चकाचौंध दिखा रहे होते हैं, और कल को मरना है, हिसाब देना है हर एक को। हमारा ईमान है कि मुख्तसर ज़िंदगी है, और अगर कोई अपनी चालाकी, होशियारी, दो नंबरी से और आप सोचिए फ्रॉड करने से वो तो वक्ती अमीर हो जाएगा। अभी ईडन वाला जो मर गया था वहाँ पे क्या ले गया है वो यहाँ से, वो ईडन सोसाइटी ऐसे ऐड चलाता था, वो बहरिया टाउन वाले से भी बड़ा ऐड चलाता था, लगता था ऐसी दुनिया बनने जा रही है, और ये वो अनफॉर्चुनेटली वो फ्रॉड हुआ और अरबों रुपया लोगों का फंस गया, और वो मर गया, अभी खुद मर गया है। तो ये लोग अगर आखिरत भूल चुके हुए हैं तो इनको अब अपनी आखिरत याद रखनी चाहिए, खुदा से डरना चाहिए। ये इंसान है, एक लम्हे में इनका पता नहीं है, लेकिन अपने साथ इतना बड़ा लालच रखे हुए हैं, और इनके साथ जो काम करने लोग इतना बड़ा लालच रखे हुए हैं कि आप उनकी उनसे बात करें तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि वो पता नहीं क्या कुछ डिलीवर कर चुके हुए हैं, और वो सिर्फ सारा ज़ुबानी है, सारा जो है ना अपनी महारत है जो अल्लाह ने इनको अता की है, और गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोगों का पैसा जो है ये घड़े में डाल रहे हैं, लोगों का पैसा फ्रॉड में, और पेपर उनके पास रह जाएगा, उनको मिलेगा कुछ नहीं। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।